आपने रिसेंटली अपना एक घर सेल किया, कैपिटल गेन हुआ, अब टैक्स लायबिलिटी बनती है। आपको पता है हम लोगों का फर्स्ट रिएक्शन क्या रहता है? भाई टैक्स नहीं देना। मतलब हम किसी तरह से कोई लेजिटिमेट वे चाहते हैं जिससे हम वो टैक्स बचा सकें। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक और घर परचेज करते हैं। उसके फ़ायदे हैं, ऑब्वियसली आपका पैसा जो था वो सारा कहीं ना कहीं आपने अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दिया, टैक्स से भी बच गए। कहीं वो पैसा पड़ा रहता है तो आपको पता है वो डर भी रहता है कि कहीं ना कहीं फालतू के खर्चों में कुछ ना कुछ वो पैसा खर्च हो जाएगा, तो इसलिए इन्वेस्ट कर दिया। तो आज मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना एक घर अभी आपने सेल किया है तो आप एक और घर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं एक दो पॉइंट्स पे आपसे ज़रूर आज डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ एक स्टोरी अपने दोस्त की, जिन्होंने अभी रिसेंटली गुड़गांव में अपना एक घर सेल किया। उन्होंने बहुत साल पहले एक घर परचेज़ किया था। उस ज़माने में गुड़गांव में वो हाउसिंग बूम शुरू हुआ था, सोसाइटीज़ बननी शुरू हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 15-20 साल पहले। ज़्यादातर उस टाइम में वो CGHS सोसाइटीज़ होती थी, सेंट्रल ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ जिसको हम बोलते हैं। और वो कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ होती थी या ये ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ जितनी भी थी उस ज़माने में बहुत अच्छी थी, क्योंकि पहली बार लोगों को कम्युनिटी लिविंग का एहसास हुआ। पर उन सोसाइटीज़ में फ़ीचर्स ज़्यादा नहीं थे, और अब डेफिनेटली क्योंकि 15 से 20 साल की एजिंग हो गई है तो सोसाइटीज़ में थोड़े से इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। हाई राइज़ में कहीं कुछ सीपेज है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी कारण से। मीन्स कंपैरेटिवली अगर मैं देखूँ, एक प्राइवेट डेवलपर की सोसाइटी का प्राइस हमेशा ज़्यादा रहेगा उस ग्रुप हाउसिंग से। लेकिन प्राइवेट सोसाइटीज़ अभी ऑफ लेट आनी शुरू हुई हैं पिछले 10 साल में। ये सोसाइटीज़ 15-20 साल से हैं। तो उन्होंने अपना घर सेल किया ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में। अब वो उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो अब इस तरह से अगर आप पहली बात तो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आज की डेट में ग्रुप हाउसिंग में इन्वेस्ट करना कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। वो इसलिए क्योंकि धीरे धीरे कंज्यूमर्स के टेस्ट चेंज हो रहे हैं। जैसे एक ज़माना था, आज से 20-25 साल पहले लोग अपने इंडिपेंडेंट हाउस में रहते थे। फिर एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक चलन आया जिसमें कोई ज़्यादा नीचे फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। अब धीरे धीरे ज़्यादा लोग चेंज करना चाह रहे हैं ऐसी सोसाइटीज़ में जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो। तो मैंने उनको जब एडवाइस किया, मैंने कहा दोस्त अब ग्रुप हाउसिंग में नहीं, आपको कुछ और उस तरह से बेटर सोसाइटी में लगाना चाहिए। अब जिस अमाउंट में उन्होंने वो घर सेल किया था, मतलब वो उस अमाउंट को एक्सीड नहीं करना चाह रहे थे। मान लीजिए जो भी अमाउंट था वो कह रहे थे उसी अमाउंट में वो एक नई जगह लेना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर एक सिचुएशन खड़ी हो गई। सिचुएशन इसलिए क्योंकि अब गुड़गांव में उस प्राइस में एक और बेहतरीन सोसाइटी में घर आ ही नहीं सकता था। हालांकि उन्होंने एक 3 बेडरूम हाउस सेल किया था, लेकिन आज की डेट में एक नई सोसाइटी में 2 बेडरूम भी नहीं आ सकता था। एक तो देखो गुड़गांव जैसे शहर में ये भी एक इशू है, 2 बेडरूम अवेलेबल ही नहीं है ज़्यादा जगह, मिनिमम स्टार्ट ही 3 बेडरूम से होता है। तो जिस प्राइस में उन्होंने अपना 3 बेडरूम में ग्रुप हाउसिंग में सेल किया था, उससे मिनिमम 1.5 to 2 टाइम्स का बजट होना चाहिए था एक अच्छी सोसाइटी के 3 बेडरूम का फ्लैट लेने के लिए, जो वो नहीं करना चाह रहे थे। तो ऐसे में वो अब कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार थे। वो कह रहे थे नहीं, हम थोड़ी सी बेटर ग्रुप हाउसिंग में लगा लेंगे। वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार थे। अब मैंने उनको रियलाइज़ कराया, मैंने कहा आपने जब ये घर परचेज़ किया था, इंसिडेंटली वो जयपुर से बिलोंग करते हैं, तो जब 15-20 साल पहले जब उन्होंने घर परचेज़ किया था तो वो यहाँ नहीं थे, जयपुर थे। तो मैंने उनको रियलाइज़ कराया तो आपने जयपुर में रहते हुए तब गुड़गांव में प्रॉपर्टी परचेज़ की, क्यों? तो उनका रीज़न बहुत क्लियर था कि गुड़गांव ग्रो कर रहा था उस समय, और उनको विजन थी कि गुड़गांव ग्रो करेगा तो यहाँ पे रेंट्स और यहाँ के प्रॉपर्टी के प्राइसेस अच्छे इंक्रीज़ होंगे। तो उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो तब मैंने उनको कहा, मैंने कहा तो ये ऑल द मोर रीज़न नाउ फॉर यू टू एक्चुअली इन्वेस्ट योर मनी इन लेट्स से सिटीज़ लाइक जयपुर और मोहाली, क्योंकि ये दोनों शहर अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और एक और रीज़न, क्योंकि यहाँ पे रियल एस्टेट कंपैरेटिवली अगर मैं दिल्ली NCR से कंपेयर करूँ, यहाँ का जयपुर मोहाली जैसे शहरों का प्राइस और कम है। आई मीन दैट्स वन ऑफ द ऑप्शंस। अगर गुड़गांव में कोई बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी तो डेफिनेटली दैट्स अ गुड ऑप्शन, बट अदरवाइज यू शुड कंसिडर अदर सिटीज़ एज वेल। मैंने उनको एक और एग्जाम्पल दिया, क्योंकि वो भी जॉब में रह चुके हैं काफ़ी साल, मैं भी जॉब में रहा हूँ बहुत साल। मैंने कहा देखो, जब हम जॉब में थे तो अगर हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो हम अपना शहर चेंज करने को रेडी रहते थे। आई मीन वी वर मोर फोकस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी, द डेजिग्नेशन, द मनी, एंड सिटी वॉज अ सेकेंडरी ऑप्शन। तो हमने शहर चेंज किए। मैंने भी जॉब में अपना 2-3 बार सिटी को चेंज किया, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जॉब के लिए सिटीज़ चेंज किए। तो मैंने कहा ये जो घर सेल हुआ है ये एज इट इज़, हमारा उस तरह से इमोशनल अटैचमेंट तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये तो एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए घर था ना, आप इसमें रहे नहीं थे। तो अब जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी एक इन्वेस्टमेंट है,
मतलब उससे इमोशनली ऐसे ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू. एंड एज एन इन्वेस्टर यू शुड लुक आउट फॉर द बेस्ट ऑप्शंस, नॉट जस्ट इन योर सिटी, बट अगर आपका बजट उतना लिमिटेड है, या तो अगर यहाँ लेना है, देखो फिर बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा. लेकिन अगर आप अपना बजट लिमिट करना चाह रहे हैं, देन लुक आउट फॉर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आउटसाइड. मैंने ऐसे आउटसाइड 100, 200, 300 किलोमीटर में क्यों नहीं आप ऑप्शंस कंसिडर करते. तो उनको थोड़ी सी बात तो पसंद आई. अब मुझे नहीं पता फाइनली वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये डिसीजंस, कई बार इन डिसीजंस को लेने में टाइम लगता है, 2, 4, 6 महीने लग जाते हैं. बट ये मैं आपसे भी यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपने सेल किया है, एक आपने इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि आप उस घर में रह तो नहीं रहे थे ना, इन्वेस्टमेंट थी, आपको सेल प्रोसीड्स आई, तो अब दोबारा जब आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट एंगल से उसको सोचिए और एक राइट डिसीजन लीजिए. तो आज का कंटेंट मैं मानता हूँ आपके थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा. अगर आपको ये पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. दिस इज़ विकास बंसल साइनिंग ऑफ.